आज का मेरा टॉपिक है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन वे होती हैं जो ज़मीन के अंदर से इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड की करते हैं। इसी वजह से इसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन को लगाने में मेन 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। पहला कंपोनेंट है आपका केबल, जैसे देख सकते हैं आप। दूसरा है केबल बॉक्स, तीसरा है केबल लक्स, चौथा है केबल ट्रंच। अब बारी बारी से सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओके गाइस, चलते हैं सबसे पहले केबल। अंडरग्राउंड जो केबल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में देख लेते हैं कि सबसे जो कंडक्टर यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल में, तो कंडक्टर एक तो या तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं या फिर कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम या कॉपर का जो कंडक्टर यहाँ पर यूज करते हैं या तो आपका सॉलिड होगा, जिसे इस वाले में दिख रहा है सॉलिड है, और यहाँ पर जो कंडक्टर है वो आपके लड़ीदार है। ठीक है, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो जो पावर ट्रांस की बात करें तो ये आपका जो ये वाली केबल होगी ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल वाला होता है। ठीक है, आसानी से इसे कहीं भी मोड़ कर डाला जा सकता है। ठीक है, पर इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो हाई वोल्टेज वाले में देख लेते हैं तो हम लोग लड़ीदार केबल का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सुनम होती है, लचकदार होती है। ओके, ठीक है, उसके बाद आगे जान लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कंडक्टर। तो कंडक्टर ऐसा चालक है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है। इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, ओके गाइस, अब आगे जान लेते हैं कि इन तीनों कंडक्टर को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, धात्विक चालक है ये, तो इसे हम कोर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वाले में देख रहे हैं 3 कोर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, एक ये 4। ठीक है, 4 कोर हैं, तो कह सकते हैं कि इसे बोल सकते हैं 3 पॉइंट, ठीक है, 5। मतलब कह सकते हैं कि एक हाफ है, 3 कोर फुल साइज के हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं हम इंसुलेशन करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं इंसुलेशन करते हैं ताकि ये तीनों कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो जो इंसुलेशन हम यूज करते हैं, विद्युत रोधन यूज करते हैं, वो हम या तो पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करेंगे, या फिर हम वीआई, ठीक है, वीआईआर का यूज करेंगे, वल्कनाइज इंडियन रबड़ का यूज करेंगे। ठीक है, या एम्पेयर टेप आदि का उपयोग में हम लाते हैं। ओके गाइज, उसके बाद इन्हीं केबल को जो केबल होता है, तीनों केबल है, ठीक है, जो कोर है, कोर के बीच में जो सांसा रह जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलर मटेरियल भर देते हैं ताकि जो गैपिंग है वो गैपिंग भर सकें। ठीक है, ताकि इसे हम वृत्ताकार आकार दिया जा सके। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर भर देते हैं। फिलर मटेरियल में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जूट, काटन आदि का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम संसेचित कागज़ के टेप को आवश्यकता अनुसार इसके ऊपर लेपिंग कर देते हैं। ठीक है, इनको तीनों को मिलाकर लेपिंग कर देते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं वेल्टिंग। क्या बोलते हैं? वेल्टिंग। ठीक है, वेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लेद शीट। अब इसके ऊपर क्या होता है कि धात्विक कवच चढ़ा दी जाती है। ठीक है, धात्विक कवच या तो वो आपका लेड का बना होगा, या लेड मिश्र धातु बनी होगी, या फिर एल्यूमिनियम की चढ़ा दी जाती है। इसके लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपका जो तार है, ठीक, केबल है, उसमें नमी
ना पहुंच सके, मतलब ये नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, नमी नहीं जाने देता अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वेडिंग, इसे बोलते हैं आधार परत बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम मेटालिक सीथिंग के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, कागज़ का टेप, मतलब जो काटन जूट आदि मजबूत टेप इसके ऊपर लगा दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो इस वजह से वेल्डिंग कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि आधार परत के ऊपर जो हमारा वेडिंग है, वेडिंग के ऊपर हम लोग आर्मिंग करते हैं, आर्मोरिंग करते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में कपचन, ठीक है। तो इससे इसको क्यों लगाते हैं, तो कपचन, अब देखो आर्मिंग की बात कर लें तो वेडिंग के ऊपर आर्मिंग कर देते हैं, या तो ये आर्मिंग होगा, ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील के तारों या कह सकते हैं टेप की एक या दो परत लगा दी जाती है, जिसे हम लोग आर्मिंग कहते हैं। कपचन का लगाने का मेन उद्देश्य केबल के आंतरिक भागों को यांत्रिक क्षति से बचाना होता है, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला रहता है, ठीक है, उससे बोलते हैं सर्विंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेवा आवरण, मतलब बाहरी आवरण, सबसे जो बाहरी वाला आवरण होता है उसकी बात कर लें, ठीक है। तो सबसे ये अगर देखो इसका आर्मिंग का करने के सॉरी आर्मिंग हो गया, सर्विंग सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, या तो ये जूट का बना होगा, ठीक है, आदि पदार्थ का बना या बिटुमिन का बना होता है। उसके बाद इसको अच्छे से लपेट दिया जाता है, उसके बाद चूने की पुताई वगैरह कर दिया जाता है ताकि ये नमी अवशोषण ना कर पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तीसरा कंपोनेंट है केबल बॉक्स, ठीक है। तो केबल ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, केबल बॉक्स है, ठीक है। दूसरा है हमारा केबल बॉक्स, ठीक है, ये केबल बॉक्स है। देख सकते हो कि मान लीजिए कहीं भी कनेक्शन देना है तो केबल जो केबल आते हैं उन केबल से केबल बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। इन पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर केबल लगाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो अब ये तो आपका कास्ट स्टील का बना होता है या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, कई प्रकार के, या तो ये आपका एल्यूमिनियम का बना होगा, कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे लक की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग लक की बात कर लेते हैं, ठीक है। लक तो अनेक प्रकार के लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा केबल में लगाए जाते हैं इस प्रकार के, या तो मान लीजिए आपका बस बार है तो बस बार में कनेक्ट करने के लिए लक का इस्तेमाल करते हैं। इनके लगाने से क्या होता है कि स्पार्किंग वगैरह नहीं होती है, और इनकी जो लाइफ होती है, जब स्पार्किंग नहीं होगा तो आपके केबल काफ़ी समय तक चलती रहेगी अच्छे प्रकार से। अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ओके गाइस। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो बात कर लें कि ये चीज़ें आपके क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग केबल ट्रंच, ठीक है, केबल ट्रंच, ठीक है। ये आपका है केबल ट्रंच, जो इसके लिए कह सकते हैं कि गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, गड्ढा खोदा जाता है, नाली बनाई जाती है, इससे बोलते हैं केबल ट्रंच। केबल को बिछाने के लिए हम लोग गड्ढा खोदाई करते हैं, उसके बाद दीवार उठा देते हैं दोनों तरफ से, उसके लगाने से पहले इसमें आपका कह सकते हैं बालू डाल देते हैं नीचे, ताकि दिमक वगैरह ना आए, केबल हमारी ख़राब ना हो, ठीक है, ओके गाइस। समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का भी आपका ट्रंच दिखता है, इस प्रकार का, मतलब ये पूरा अभी है नहीं, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है, ओके। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।